सिर्फ इसे हाथ में बांध लें, यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी, हर समस्याओं को दूर करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि हर किसी के जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर धन की कमी की वजह से जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके और अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक परी के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे सही विधि विधान से करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, यह परी तुरंत ही दूर करेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं लगना है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। इसे आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, इस परी की एक जादुई कथा है जिसमें इस परी के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह परी जो है, हमेशा से ही लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है, चाहे वह बच्चों की काल्पनिक कहानियां हों या फिर वयस्कों के लिए प्रेरणादायक कथाएं। क्योंकि परियों का जादू कभी कम नहीं होता, इनकी शक्तियां हमेशा बरकरार होती है। आज हम जिस परी को प्रसन्न करने के बारे में बताने जा रहे हैं, इस परी को रोशनी परी कहते हैं। अपने साधकों के प्रति इसकी पात्रता और इसमें छिपे गहरे अर्थों को जानने के लिए हम गहराई से इस परी की विशेषताओं और उसके प्रभावों के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। क्योंकि जिससे आपको जुड़ना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी होता है। तो आइए इस परी के बारे में कुछ प्रकाश डालने की प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है परियों की दुनिया का परिचय। मित्रों, परियां मानव सभ्यता के इतिहास में प्राचीन समय से ही जानी जाती रही हैं। इनका अस्तित्व खासकर उन लोक कथाओं में देखा जाता है जहां प्राकृतिक ताकतों, जादू और अलौकिक शक्तियों की चर्चा होती है। विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में परियों की अलग अलग छवियां देखने को मिलती हैं। कहीं उन्हें वन की रक्षक माना जाता है, तो कहीं जल, अग्नि या वायु से जुड़ी शक्तियों का प्रतीक। परियों का जीवन अदृश्य लोकों में होता है, जिसे आम इंसान देख या अनुभव नहीं कर सकता। इन लोकों में रहने वाली परियां अपने अपने क्षेत्रों में महारथी होती हैं। इन्हीं परियों में से एक है रोशनी परी, जो प्रकाश और जीवन के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। उसका काम केवल प्रकाश फैलाना नहीं, बल्कि अंधकार को दूर करके दुनिया में आशा और सकारात्मकता का संचार करना है। दूसरा है इस परी की उत्पत्ति। मित्रों, रोशनी परी की कहानी का मूल एक प्राचीन लोक कथा से लिया गया है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तब अंधकार और प्रकाश के बीच निरंतर संघर्ष होता रहा। अंधकार ने अपनी सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि प्रकाश ने इस संघर्ष में निरंतर विजय पाई। इसी संघर्ष के दौरान प्रकाश की सबसे शुद्ध किरण से रोशनी परी का जन्म हुआ। वह केवल एक साधारण परी नहीं थी, बल्कि सृष्टि के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके जन्म के साथ ही उसे एक विशेष जिम्मेदारी दी गई, हर उस स्थान पर जाना जहां अंधकार अपना विस्तार कर रहा हो और वहां प्रकाश का संचार करना। यह न केवल शारीरिक अंधकार को दूर करने के लिए था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक अंधकार से जूझ रहे लोगों को भी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए था। तीसरा है रोशनी परी की शक्तियाँ। रोशनी परी के पास असीमित शक्तियाँ थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी किरणें, जो न केवल वातावरण में रोशनी फैलाती, बल्कि दिलों में छिपी अंधकार को भी मिटाने की क्षमता रखती थी। वह जहाँ भी जाती, वहाँ आशा,
और सकारात्मकता का संचार होता। उसकी उपस्थिति से फूल खिलते, जल स्रोत साफ होते और पेड़ पौधे नई ऊर्जा से भर जाते। उसकी एक और महत्वपूर्ण शक्ति थी कि वह लोगों के विचारों को समझ सकती थी। वह किसी भी इंसान के दिल और दिमाग के अंधेरे कोनों में जाकर वहां प्रकाश का संचार कर सकती थी। जिन लोगों को अपने जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता था या जो निराशा और दुख में डूबे रहते थे, रोशनी परी उन्हें सही मार्ग दिखाने में मदद करती थी। चौथा है रोशनी परी की भूमिका। रोशनी परी का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में शांति और प्रेम का प्रसार करना। वह अंधकार, दुख और पीड़ा को दूर करने के लिए जानी जाती थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग खुद को सुरक्षित और खुशहाल महसूस करते थे। यह कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति गंभीर कठिनाई में फंसा होता है और उसे अपनी दिशा नहीं दिखती, तब रोशनी परी उसके पास आती है और उसकी मदद करती है। रोशनी परी का काम केवल व्यक्तिगत स्तर पर मदद करना नहीं था, बल्कि पूरे समाज और प्रकृति की रक्षा करना भी था। वह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और धरती के हर जीव के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती थी। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती या जब धरती पर कहीं भी पर्यावरण संकट उत्पन्न होता, तब रोशनी परी वहां पहुंचकर स्थिति को सुधारने का प्रयास करती थी। पांचवा है परियों और इंसानों का संबंध। मित्रों, परियों का इंसानों के साथ एक गहरा संबंध होता है। परियां प्राकृतिक ताकतों का प्रतीक होती हैं और उनका काम प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना होता है। इंसानों को यह समझना आवश्यक है कि वे भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। रोशनी परी इंसानों के साथ एक विशेष संबंध रखती थी, क्योंकि वह उन लोगों की मदद करती थी जो अपने जीवन में दिशा खो देते थे। उसकी भूमिका केवल समस्याओं को हल करने में नहीं थी, बल्कि लोगों को आत्म साक्षात्कार की ओर भी मार्गदर्शित करना था। वह लोगों को यह समझने में मदद करती थी कि असली प्रकाश उनके अंदर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। छठवां है रोशनी परी के प्रतीकात्मक अर्थ। रोशनी परी का चरित्र केवल एक काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। वह मानव जीवन के संघर्ष, निराशा और अंधकार से लड़ने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अंधकार महसूस करता है, तब उसे यह समझने की आवश्यकता होती है कि रोशनी परी जैसी शक्तियाँ केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी मौजूद हैं। रोशनी परी का प्रकाश किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर छिपी आंतरिक शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जितना भी अंधकार हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। सातवां है आधुनिक संदर्भ में रोशनी परी। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग अपने जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, रोशनी परी की कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर एक रोशनी परी है जो हमें सही मार्ग दिखा सकती है। हमें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जीवन में उस प्रकाश का स्वागत करना है। मित्रों, रोशनी परी की कथा केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को समझने की एक प्रेरक कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें उस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना और आत्मज्ञान है। रोशनी परी का प्रतीक हमें यह बताता है कि जीवन में हर मुश्किल का हल है और हर अंधकार के पीछे कहीं न कहीं रोशनी छिपी होती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, इस रोशनी को बिखेरना चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को करना होगा।
तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो हम छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस रोशनी परी को प्रसन्न करने की जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही आसान है। इसमें आपको कोई चिंता, डर या भय वाली बात नहीं है और यह बहुत ही कारगर उपाय है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो आपको शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, किसी भी प्रकार से मांस, मछली, अंडा या नशा पत्ती, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है और इसके साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक नीम, एक बेर का पेड़ और साथ में एक मदार की पौधा का तलाश कर लेना है। इन तीनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके बाद शुक्रवार की रात्रि में सबसे पहले नीम के पेड़ के पास जाना है और 3 अगरबत्ती लगा करके प्रार्थना करना है कि हे नीम में बसने वाले सभी देवी देवताओं, मैं आपके जड़ को लेने आया हूँ, कृपा करके मुझे प्रदान करें और मेरी इस उपाय को सफल करें। इतना कह करके और थोड़ा सा जड़ को खोद कर निकाल लेना है। उसके बाद बेर के पास जाना है और बेर से भी प्रार्थना करके उसकी जड़ थोड़ा सा ले लेना है। इन दोनों को लेने के बाद मदार के पौधे के पास जाना है और उससे भी प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके उसकी जड़ भी थोड़ा सा निकाल लेना है। इन तीनों जड़ों को लेकर के घर आ जाना है और घर में आकर के इन तीनों जड़ों को अच्छे से धोकर और उसमें थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर लें। इत्र लगा करके इन तीनों जड़ों को किसी कच्चे धागे से बांध लेना है। बांध करके उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम लगाकर और एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र में आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसे ध्यान से देख लें। इस मंत्र को भोजपत्र में लिख करके और उस भोजपत्र में उन तीनों जड़ों को मोड़ करके रखना है। ध्यान रखें मित्रों कि वह जड़ इतना छोटा होना चाहिए कि एक ताबीज के रूप में बन जाए, क्योंकि इसका आपको ताबीज बना करके और हाथ में बांधना है। तो उस भोजपत्र में मोड़ करके आपको एक कपड़े में बांध लेना है। कपड़ा आप सफेद या लाल कलर के ले सकते हैं। उस कपड़े में बांध करके और अगर महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं, तो बाएं हाथ में बांधना है और यदि पुरुष लोग इस उपाय को कर रहे हैं तो दाहिने हाथ में बांधना है। मित्रों, आपको और कुछ नहीं करना है, बस उसे बांध करके और आपको रोशनी परी को ध्यान करते हुए सो जाना है। मित्रों, इस उपाय का चमत्कार इतना तेजी से होगा कि सुबह होने से पहले यह रोशनी परी जो है आपके रूम में हाजिर हो जाएगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसे तुरंत ही पूरा कर देगी। मित्रों, यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इसे आप एक बार जरूर आजमा कर देखें। हमें पूरा आशा है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।